जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी और बायोलॉजी में हम लोग आज जो पढ़ेंगे विटामिन से संबंधित चीज़ों के बारे में। विटामिन होता है क्या, इनके बारे में पढ़ेंगे और विटामिन का खोज किसने किया, इसका नामकरण किसने किया और कब किया गया, विटामिन हमारे शरीर के लिए आवश्यक क्यों है, इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों अगर मेरा पढ़ा हुआ आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और अधिक से दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। चलिए आ जाते हैं टॉपिक पर। टॉपिक हमारे पास क्या दे रखा। देखिए टॉपिक जो है हम लोग आज पढ़ेंगे विटामिन। विटामिन क्या होता है। तो देखिए जैसे कि हम लोग जो कुछ भी खाते हैं हमारे शरीर में लगता है। जैसे जो भी हम लोग भोज्य पदार्थ खाते हैं तो किस रूप में विटामिन के रूप में लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेते हैं, वसा के रूप में लेते हैं, प्रोटीन के रूप में लेते हैं। ठीक है, जैसे दाल हम अगर खा रहे हैं, अपने भोजन में दाल खा रहे हैं तो भोजन हमको किस रूप में मिलता है, प्रोटीन के रूप में। मशरूम अगर खाते हैं तो किस रूप में मिलता है, प्रोटीन के रूप में। ठीक है, तो जो कुछ भी हम खा रहे हैं तो वो सारी चीज़ें हमको क्या हमारे शरीर के लिए आवश्यक है और वो चीज़ें क्या होती है हमारे शरीर में लगता है, जिससे वो हमारे बॉडी को मिलता है ऊर्जा के रूप में और ऊर्जा के कारण ही हम लोग क्या करते हैं, अपने कार्य को कर पाते हैं। उसी प्रकार से एक विटामिन है। तो विटामिन जो होती है ऊर्जा नहीं है, विटामिन ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा क्या, जो भी कुछ हम खाते हैं उसको पचाने, उसको संश्लेषित करने का जो कार्य करती है विटामिन करती है। विटामिन पचता भी नहीं है हमारी बॉडी में। विटामिन क्या होती है, अवशोषण होता है, हमारी कोशिका द्वारा उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, विटामिन हमारे बॉडी में नहीं पचती है, जल हमारे बॉडी में नहीं पचता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जल को भी अवशोषित कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ हम देखने वाले हैं। ये चले आते हैं विटामिन पे। विटामिन क्या है, तो इसको अगर समझना पाए तो अभी तक वर्तमान में जो विटामिन का खोज हो चुका है, तो वर्तमान में भी वैज्ञानिकों द्वारा विटामिन 20 प्रकार के विटामिन प्राप्त हो चुका है। और 20 प्रकार के जो विटामिन है, इनमें से 13 विटामिन जो होती है मानव की शरीर के लिए अति आवश्यक है। कितना विटामिन, 13 ऐसे विटामिन है जो मानव की शरीर के लिए क्या है, अति आवश्यक है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। तो विटामिन अभी तक कुल कितने प्रकार के, 20 प्रकार के। और ये 20 प्रकार में से जो विटामिन है, 13 विटामिन ऐसे हैं जो मानव की शरीर के लिए क्या है, अति आवश्यक है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात कर लें विटामिन का जो खोज किया था, अगर बात करें विटामिन का खोज प्रारंभ में किसी के द्वारा किया गया, तो ल्यूमिन नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया। लेकिन इसका जो नामकरण जो किया गया, ठीक है, विटामिन शब्द का जो प्रयोग किया गया तो ये सी फंक द्वारा, या बोल सकते हैं कश्मीरी फंक। ठीक है, आई कब किए थे, 1911 ईस्वी में। अगर ध्यान देने के बाद इसका जो नामांकन या नामकरण किसने किया था, तो विटामिन का जो नामकरण किया गया फंक ने किए थे 1911 ईस्वी में। तो आप लोग यहाँ से याद रखिएगा कि विटामिन का जो नामकरण किसने किया था। तो विटामिन का जो नामकरण या नामांकन सबसे प्रथम, या विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, 1911 ईस्वी में। लेकिन विटामिन का खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे, ल्यूवेन थे। ठीक है, इसके बाद अगर बात कर लें विटामिन का नामकरण जो किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है, किन रूप में किया जाता है। तो विटामिन का जो नामकरण हम लोग को जो किया जाता है, अंग्रेजी का जो वर्णमाला होता है, अल्फ़ाबेट जो होता है, उसकी मदद से हम लोग करते हैं। जैसे किस रूप में किया जाता है, तो विटामिन का जो नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में किया गया है, और जैसे कि A, B, C, D, E और के रूप में किया गया है। ठीक है, कहने का मतलब ABCD जो हमारी जो अंग्रेजी का वर्णमाला है, जो अल्फ़ाबेट है, इसकी मदद से विटामिन का नामकरण किया गया है। अगर हम बात करें विटामिन जो होती है, विटामिन हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता। आपकी ये भ्रम है कि विटामिन को हम लोग खाने से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। एनर्जी नहीं मिलती है हमारी बॉडी को। यहाँ से याद रखना, विटामिन हम लोग के शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करती है। लेकिन ये क्या करती है, तो जो भी हम भोज्य पदार्थ खाते हैं वो भोज्य पदार्थ को सुचारू रूप से पचाने या संश्लेषित करने के लिए इसका उपयोग में लिया जाता है। अगर बात करें कि यह जो क्या करती है, ऊर्जा देने वाले पदार्थों का संश्लेषण एवं सही उपयोग का नियंत्रण करता है। मतलब जो भी हम ऊर्जा के रूप में जो चीज़ें खाते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, इन सब जो चीज़ जो भी खा रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को ऊर्जा देने वाले जो कारक हैं, ठीक है, उसको क्या करता है, नियंत्रण करता है। ठीक है, एवं सही से उपयोग कराता है। तो ये चीज़ याद रखना होगा कि विटामिन हम लोग के शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करती है। एक चीज़ एक और बताएं कि विटामिन जो होती है हमारे शरीर में पचता नहीं है, इसका अवशोषण होता है, एब्जॉर्ब होता है। जैसे जल भी हमारे बॉडी में पचता नहीं। पचता हम लोग को सिर्फ 3 चीज़, प्रोटीन पचता है, वसा पचता है, कार्बोहाइड्रेट पचता है। ये सब चीज़ें जो होती है हमारी बॉडी में पचती है। अगर ध्यान देने की बात है कि भोजन का पाचन जो होता है मानव शरीर में, सबसे पहले कहाँ से होता है, मुख से। और मुख, जिसको हम लोग मुंह बोलते हैं, और मुंह में जो होता है ये सबसे पहले प्रारंभ होती है पचना। जिसे आहार नाल का प्रथम सिरा बोला जाता है, या प्रथम भाग जो होता है। मुख जो होता है आहार नाल का क्या होता है, प्रथम भाग होता है। ठीक है, और मुख में ही जो दांत पाए जाते हैं, ठीक, मांसल जीभ पाई जाती है। ठीक है, ये सब चीज़ें पाए जाते हैं। इसकी अलग से हम वीडियो पढ़ेंगे। तो यहाँ ध्यान देने के बाद ये ऊर्जा देने वाला पदार्थ का संश्लेषण एवं सही उपयोग का नियंत्रण कराता है। अगर बात कर लें
विटामिन को और किन किन नामों से जाना जाता है? एक याद रखिएगा, विटामिन को एक और नाम से जाना जाता है, ग्रोथ फैक्टर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ग्रोथ फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा विटामिन को हम लोग क्या बोलते हैं, को एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। मतलब इसे को एंजाइम या स एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। को एंजाइम के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनके द्वारा विभिन्न आकार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण किया जाता है। मतलब जो भी हम लोग प्रोटीन वगैरह लेते हैं, आकार्बनिक पदार्थ लेते हैं, उसका संश्लेषण होता है किसके द्वारा, विटामिन के द्वारा, जिसके कारण इसे को एंजाइम बोल दिया गया। क्या बोला गया, को एंजाइम। याद रखना, विटामिन को एंजाइम क्यों बोला गया, क्योंकि जो भी आकार्बनिक पदार्थ है उसको संश्लेषण करता है, और संश्लेषण करने का जो काम करता है कौन करता है, विटामिन करता है। इसीलिए इसे क्या बोला गया, को एंजाइम बोला गया। इसके बाद में अगर बात कर लिया जाए, विटामिन से शरीर में की कमी में, कहने का मतलब विटामिन जब हमारे बॉडी में कम जाती है तो क्या होती है, रोग होती है, शरीर में रोग होता है। तो वही कारण बता रहे हैं कि विटामिन की कमी से हमारे शरीर में होने वाले उपापचयी प्रक्रिया प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण विटामिन को वृद्धि करने वाला कारक के नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोग जाने अभी कि जो विटामिन जो होता है, विटामिन को ग्रोथ फैक्टर कहा गया। क्यों कहा गया, तो क्योंकि विटामिन की कमी से हमारे शरीर में होने वाली उपापचयी मेटाबॉलिक जो प्रक्रिया होती है वो रुक जाती है, और रुक जाने के कारण इसको आगे वृद्धि करने का जो काम करता है वो विटामिन कराता है। तो वही बोल रहा है, उपापचयी प्रक्रिया प्रभावित हो जाता है, और जब प्रभावित रुक जाता है तो उसको सुचारू रूप से काम कराने का काम कौन करता है, विटामिन करता है, जिसके कारण विटामिन को वृद्धि करने वाला कारक के नाम से भी जाना जाता है। अब कहने का मतलब ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। तो ग्रोथ फैक्टर से क्यों कहते हैं ये पता चल गया। इसके अगर बात कर लिया जाए कि विटामिन के कितने प्रकार के विटामिन होते हैं, तो आप देखिए विलेयता के आधार पर विटामिन दो तरीके से बांटा गया, एक वसा में घुलनशील विटामिन और एक जल में घुलनशील विटामिन। तो अक्सर हम लोग जानते हैं कि विटामिन कितने प्रकार का, ऐसे तो हम जान रहे हैं कि विटामिन का जो खोज हो चुका है, तो विटामिन का जो खोज हुआ है 20 विटामिन हम वैज्ञानिकों द्वारा पता कर लिया गया है, लेकिन जिसमें से 13 विटामिन ऐसे हैं जो हमें मानव शरीर के लिए अति आवश्यक है। तो वही विटामिन का अगर प्रकार आपसे पूछ ली कि विटामिन के कितने प्रकार होते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा विलेयता के आधार पर विटामिन दो तरह के होते हैं। एक होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, और दूसरा होता है जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुले हुए विटामिन को ठीक है, और एक दूसरे में वसा में घुलनशील विटामिन। तो ये दो प्रकार के विटामिन है। अगर बात कर लें कि जल में घुला हुआ विटामिन कौन कौन है, तो विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। अब इसको अगर याद कैसे रखना, तो कीड़ा का याद रखिएगा। कैसे याद रखना है, कीड़ा शब्द का यूज कीजिएगा, और कीड़ा शब्द का यूज करेंगे तो जिससे हमको विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन याद रहेंगे। वसा में घुलनशील विटामिन क्या रहेंगे, याद रहेंगे। तो कीड़ा करके याद रहेंगे, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, तो इसको याद रखना है कीड़ा। अगर बात करें विटामिन जल में घुलनशील विटामिन की बात करें, तो जल में घुलनशील विटामिन जो होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन के होता है, रक्त का जमुना जिसे बोल सकते हैं, और बी कॉम्प्लेक्स कहने मतलब बी और सी, मुख्य रूप से बी और सी विटामिन जो होते हैं जल में घुलनशील विटामिन आते हैं। लेकिन उसमें विटामिन के जो होता है, रक्त का जमुना, ठीक है, के कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ये पाए जाते हैं। अगर बात कर लिया जाए कि जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं बी और सी जो होते हैं, ठीक है, इसमें से बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन B1 होता है, विटामिन B2 होता है, विटामिन B3 होता है, विटामिन B5 होता है, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12। कहने का मतलब अब B12 जो विटामिन एक ऐसा विटामिन है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है, और कोबाल्ट जो होता है कोबाल्ट 12, ठीक है। तो कोबाल्ट विटामिन बी ऐसा एक विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसका उपयोग अक्सर कैंसर के इलाज में किया जाता है, ठीक है। अब हम बात कर ले कि वसा में घुलनशील जो विटामिन है, और विटामिन कौन कौन है, तो विटामिन ए है, डी है, ई है, के। जिसमें विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए से की कमी से कौन सी रोग हो जाएगी, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाती है। और रतौंधी किसमें होती है, ठीक है, रात में नहीं दिखेगा, या तो कह सकते हैं कि इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। तो रासायनिक नाम और इससे होने वाली कमी को आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए विटामिन डी होता है, विटामिन डी की कमी रिकेटस जो होता है, रिकेटस की कमी, और रिकेटस नामक बीमारी होता है विटामिन डी की कमी से। और विटामिन ई की कमी से हम लोग को बांझपन या नापुंसकता जैसे बीमारी उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, मतलब संतान उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया रोग हो जाता है, मतलब रक्त जो नहीं जमता, थक्का नहीं बनता है रक्त का, ठीक है, अगर कट जाएगा तो हमेशा क्या हो जाएगा, ब्लड बहते रहेगा, कहने का मतलब जमेगा ही नहीं ब्लड, ठीक है, तो हीमोफीलिया रोग हो जाता है। इसके अलावा अगर बात करें
जल में घुलनशील विटामिन सी है। विटामिन सी की कमी के स्कर्वी रोग होता है। तो कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन सी के स्कर्वी रोग हो जाता है। इसका रासायनिक नाम है, ठीक है, स्कर्वी हीम होता है। अगर बात किया जाए कि विटामिन के की कमी से जो होती है रक्त का जमना, ठीक है, ठीक है। विटामिन जल में भी घुलनशील होता है विटामिन के। इसके अलावा बी कम्प्लेक्स में जैसे विटामिन बी1 है, विटामिन बी1 को हम लोग थायमिन भी बोलते हैं। अगर बात करें कि विटामिन बी1 की जो कमी से जो रोग होता है बेरी रोग हो जाता है। कैसा रोग हो जाता है? बेरी। उसी प्रकार से विटामिन बी2 का अगर बात करें तो चिलियोसिस बीमारी जो होता है, ठीक है, चिलियोसिस बीमारी होता है। इसके अलावा विटामिन बी3 जो होता है पेलेग्रा विटामिन बी की कमी से पेलेग्रा रोग होता है। इसके अलावा हमारे बात करें विटामिन बी5 की कमी से चर्म रोग होता है, अनिद्रा रोग हो जाता है, ठीक है। तो विटामिन बी3 की कमी से होता है। विटामिन बी5 की कमी से होता है, चर्म रोग होता है, अनिद्रा रोग होता है। इसके अलावा अगर बात करें विटामिन बी6 की कमी से, विटामिन बी7 की कमी से, विटामिन बी9 की कमी से, विटामिन 12 की कमी से कौन सा रोग होता है? ये तीनों की कमी, विटामिन बी6 की कमी से, विटामिन बी7 की कमी से, विटामिन बी9 की कमी से, विटामिन 12 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। कैसा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग, खून की कमी, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था बेसिक चीज। हमने क्या सीखा कि विटामिन क्या होता है, विटामिन कितने प्रकार के प्राणायाम में विटामिन का खोज सबसे पहले किसने किया? तो ल्यूमिन के द्वारा किया गया था। और नामाकरण सबसे फंक ने 1911 ईस्वी में किए थे। तो कोई बुक में आपको विटामिन का खोज देता है, फंक नहीं देता है, तो फंक नहीं होंगे। इनका खोज किसने किया? ल्यूमिन ने किया। लेकिन 1911 में इसका नामाकरण जो किए थे, ठीक है, फंक नामक वैज्ञानिक सी फंक ने 1911 ईस्वी में। तो आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, वीडियो लंबा ना हो इसके कारण हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि इस विटामिन ए की रासायनिक नाम क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम, मतलब विटामिन के रासायनिक नाम और उससे होने वाले रोग और उससे बचने का उपाय, ठीक है। तो दोस्तों अगर मेरा पढ़ा हुआ अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।